हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GKGS। आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक लाया हूं और इस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल और उसके निर्माणकर्ता, है ना। और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप स्टैटिक जीके के बगैर कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर नहीं कर सकते हैं स्टैटिक जीके के बगैर, है ना दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, तो मैं सारा को आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। और ये मैं बता दूं कि ये टोटल 20 गो है और 20 इंपॉर्टेंट है ना। चलिए शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं सबसे पहले वाला के साथ। अजंता की गुफा। अजंता की गुफा को बनाने वाला शासक था गुप्त शासक। किसने बनाया था? गुप्त शासक ने बनाया था। इसको कैसे याद रखते हैं? देखिए, जनता यानी कि जानता। जानता कौन होता है? जानता मतलब जानते हैं, है ना। अगर इसके सामने अ लगा दे तो क्या हो जाएगा? अजानता, है ना। अजानता मतलब नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि दोस्तों ये गुप्त है इसलिए तो नहीं जानते, है ना। गुप्त है इसलिए नहीं जानते। अजानता गुप्त है इसलिए नहीं जानते। देखा ना भाई, कितना जल्दी याद हो गया, इजिली याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपको एलोरा की गुफा। एलोरा को आप समझिए, बेलूरा। क्या होगा? बेलूरा, है ना। बेलूरा। बेलूरा कौन होता है दोस्तों? मतलब कि वो आदमी बेलूरा होता है जिसे बोलने की एक जरा भी तमीज नहीं होता है। बिल्कुल बदतमीज की तरह बोलते हैं। हमेशा जो मन में आया सो बोल देता है। बड़े बड़े आदमी के साथ कैसा बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, ये उसे नहीं पता, है ना। यानी कि उसके अंदर में बुद्धि है ही नहीं। क्या नहीं है? बुद्धि है ही नहीं। देखिएगा आपको यहाँ पे बुद्धि, है ना। उसके अंदर में बुद्धि है ही नहीं, बेलूरा है ना। बेलूरा है, बुद्धि नहीं है, इसलिए तो बेलूरा है। एलोरा की गुफा किसने बनाया था? बौद्धों द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपको कांचीपुरम। कांचीपुरम का मंदिर को बनाया था पल्लव राजा ने। किसने बनाया था? पल्लव राजा ने बनाया था कांचीपुरम मंदिर। इसको कैसे याद रखेंगे? पल्लव। पल्लव देखिए, आम का पल्लव क्या होता है? कच्चा कच्चा, है ना। देखे होंगे कोई भी पूजा में आम का पल्लव लगता है, और आम का पल्लव लगता है तो क्या होता है? कच्चा चाहिए, कच्चा वाला, है ना। कच्चा वाला आम का पल्लव लगता है। कच्चा अगर आम का पल्लव नहीं है तो वो पूजा में नहीं लगता, ठीक है। सिंपल है, काची, है ना। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको खजुराहो, है ना। खजुराहो ठंडी का मौसम है ना दोस्तों। ठंडी का मौसम है और जानते हैं 2-4 दिन अगर आप नहीं नहाते तो आपका सिर खुजलाने लगता है ना। खुजलाते हैं। चांदी 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 उसी को बोलते हैं ना। सिर को, सिर का ऊपर वाला भाग को ही चांदी बोला जाता है ना। चांदी खुजलाने लगता है। खुजलाने लगता है, कुरियाने लगते हैं, है ना दोस्तों। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिएगा कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार को बनाने वाला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। नाम से ही स्पष्ट है, कुतुब, है ना। सिंपल है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसको बनाने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, है ना। कैसे याद करें? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतु मतलब क्या होता है दोस्तों? कुतु मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुतु मतलब कुत्ता। और कुत्ता को देखे होंगे, कुत्ता, गांव का कुत्ता क्या होता है? एक दिन इसके घर में, 2.5 दिन उसके घर में, है ना। फिर 2.5 दिन फिर तीसरे दिन तीसरे के घर में, 2.5 दिन फिर तीसरे चौथे के घर में, है ना। इस तरह से कुत्ता करता है। यानी जिसके घर में ज़्यादा खाना मिलता है उसी के घर में जाता है। यानी 2.5 दिन करके बांट के रखा है। ये मालिक के घर में खाए 2.5 दिन, अब 2.5 दिन उसके घर में खाएंगे। इस तरह से कुत्ता बना के रखता है ना। अपना खाने का अंदाजा बना के रखता है कि उसके घर में ज़्यादा खाने मिलता है ना। 2.5 दिन करके वो बांट के रखता है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कुत्ता का कोई गारंटी नहीं रहता है कि अभी इसके घर में, मेरे घर में क्या है तो कब किसके घर में खाएगा, कोई गारंटी नहीं। ठीक है। चलिए कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर को बनाने वाला था नरसिंहदेव प्रथम, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा नर्क। क्या दिखेगा? नर्क दिखेगा। और नर्क तो आपको पहुंचा ही देगा अगर किसी सिंह के सामने आप चले गए। सिंह मतलब समझते हैं? यानी कि शेर के सामने अगर चले गए तो आपको तो नर्क अवश्य ही पहुंचा देगा वो। क्योंकि उसे पूरा ताकत होता है, उसे आदमी से पूरा नफरत है। आदमी को देखा या कोई भी जीव जंतु को देखा तो उसको पहले वो क्या करता है? उसके दिमाग में माइंड सेट है उसका कि उसे खाना है, उसको खाए बगैर हम नहीं रह सकते, है ना दोस्तों। तो नर्क में पहुंचा ही देगा, है ना। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आसानी से आप नर्क जल्दी ही चले जाइएगा, क्योंकि आप अपने में क्या नहीं है? अच्छे नहीं है, ईमानदारी नहीं निभाते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपको। नेक्स्ट
हौज खास 8 नंबर में है हौज खास, और इसको बनाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। आप कहीं भोज खाने जाते हैं या फिर घर में ही खाते हैं, है ना, घर में खाते हैं तो हमेशा आप क्या चाहते हैं कि मेरा खास बने आज, है ना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज वगैरह खाना चाहिएगा, जैसे चिकन मटन, है ना, मछली, इस तरह के आप खाना चाहिएगा। और वेजिटेरियन है तो आप वो सबसे बेहद नफरत करते हैं, है ना, किससे, चिकन मटन मछली से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि वो आपका खास नहीं है ना। तो क्या बोलते हैं, लाओ ना हमरा खास दो ना, ऊ दो ना, कौन सा, जो आपका खास है, ऊ दो ना जो आपका खास है ना दोस्तों, जो आपका खास है वही ना चाहिएगा, आप ऑफकोर्स चाहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ को बनाने वाला शासक था महाराजा कुंभा, है ना। कैसे याद रखते हैं, देखिए आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, है ना। अब देखिए राजा किसे कहते हैं, जो हमेशा विजय प्राप्त करे रखता है ना, हर कहीं भी जाए वो विजय प्राप्त करके आता है, तो उसे ही राजा कहते हैं, सच्चा राजा उसी को बोलते हैं। इसके अलावा वो अपने जनता का पूरा ख्याल रखता है, उसी को क्या कहते हैं, मतलब कि महाराजा बोला जाता है ना। महाराजा है, इसीलिए महाराजा है क्योंकि वो हर जगह विजय प्राप्त करता है ना। और राजा किसको कहते हैं, मतलब 1-2 बार विजय प्राप्त किया तो हो गया, लेकिन ये महाराजा है क्योंकि हर जगह ये विजय ही प्राप्त करता है ना। हमेशा जीत इसी की होती है, कोई भी लड़ाई में कूद गया तो ये विजय प्राप्त करके ही रहेगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 10वां नंबर आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को बनाने वाला शासक था अकबर, है ना। देखिए यहाँ पे आग, है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा आगरा में आग दिखा, और यहाँ पे दिखेगा कबर, है ना दोस्तों। अब जानते हैं कि आदमी मरते ही इसको 2 तरह से मतलब ये किया जाता है, कभी आग में जलाया जाता है तो कभी कब्र में डाल दिया जाता है ना। कोई कब्र में डालता है तो कोई आग में डालता है, यानी कि आग में जला देता है। इस तरह से दो ही मिलता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको दिखेगा फतेहपुर सीकरी को बनाया था अकबर, है ना। और दोस्तों मैं बता दूं कि अकबर ऐसा राजा था कि कहीं भी जाता था वो हमेशा फतेह प्राप्त करके आता। फतेह मतलब क्या, विजय, है ना। हमेशा वो फतेह प्राप्त करके रखता था क्योंकि बहुत बुद्धिमान, बहुत शक्तिशाली राजा था वो, है ना। वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, इसलिए जहाँ भी जाता था वो हमेशा फतेह प्राप्त कर लेता था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको 12 नंबर में चार मीनार, है ना। चार मीनार को बनाने वाला शासक था कुली कुतुब शाह, है ना। मान लीजिए कि आप धनी आदमी हैं, है ना, आप धनी आदमी हैं, आपको तो आप क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आप कभी भी अपने सर में बोझा वगैरह ढोने का आदत नहीं रखिएगा, है ना। बोझा आप कभी नहीं ढोते हैं क्योंकि आप धनी आदमी हैं। 4 मीनार चढ़ना है, तो मान लीजिए 4 सीढ़ी चढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, उसी क्षण कुली कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कुली किसको कहते हैं, जो बोझा ढोता है ना। रेलवे स्टेशन में देखे होंगे आसानी से, है ना, वो कुली कर लेता फट से, क्योंकि वो धनी है। 4 मीनार चढ़ना है, उसका साहस काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या करेगा, कुली कर लेगा, है ना। कुली को पैसा देगा और वो ढोलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपको 13 नंबर में निशांत बाग, और इसको बनाने वाला शासक था आसिफ अली। आसिफ को आप बना दीजिए आशिक, है ना। और आशिक को देखे ही होंगे दोस्तों, आशिक को देखे ही होंगे, वो कभी शांत नहीं बैठता, है ना, वो कभी शांत नहीं बैठता, हमेशा क्या फोन पे लगा रहता है ना, फोन पे लगा रहता है, या फिर उनके घर के पिछवाड़े में, मतलब जहाँ मन तहाँ, वो कभी शांत नहीं बैठता, ये बात है। आशिक जो होता है वो कभी शांत नहीं होता। देखिए शांत नहीं है, कौन है, आशिक है, इसलिए शांत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको लाल किला को बनाने वाला शासक था शाहजहां, है ना दोस्तों। इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए, और ये सिर्फ लाल किला ही नहीं, इसके अलावा और भी बनाया, देखिएगा 3 नंबर में लाल किला है, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है, दीवाने खास है, ये सारे को शाहजहां ने बनाया था। देखिएगा कैसे करते हैं। शाहजहां नाम का एक आदमी था, उसने लाल है ना, उसने लाल मोती को जमा किया, लाल मोती को जमा किया और ताजमहल बनाया। याद करने के लिए कर रहे हैं, है ना दोस्तों। शाहजहां नाम का एक आदमी था, देखिए यहाँ पे शाहजहां नाम का एक आदमी था, उसने लाल मोती को जमा किया और ताजमहल का निर्माण किया, है ना दोस्तों। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। लाल मोती को जमा किया, लाल यानी लाल किला, है ना, मोती मतलब मोती मस्जिद, जामा मतलब जामा मस्जिद किया हो गया, और ताजमहल का निर्माण कराया। सारा शाहजहां है, इसलिए मैं कर रहा हूँ।
और जो दीवानों के लिए खास बन गया। दीवाने के लिए खास बन गया, दीवानों के लिए क्या बन गया, खास बन गया। तो इस तरह से आप आसानी से इजीली याद रख सकते हैं, है ना। यानी कि शाहजहां नाम का आदमी था, उसने लाल लाल मोती को जमा किया और ताजमहल का निर्माण किया, और जो क्या बन गया, दीवानों के लिए खास बन गया, है ना दोस्तों। काफ़ी सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा विलियम फोर्ट, है ना। विलियम फोर्ट लॉर्ड क्लाइव किसने बनाया था, लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था। कैसे याद रखेंगे, देखिए बिल्ली कौन बोलता है, बिल्ली किसको जानते हैं, बिल्ली जानते हैं ना, बिल्ली क्या कैसे करता है। बिल्ली को भूख लगता है जब, और मान लीजिए कि आप क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, आप मछली या चिकन वगैरह कुछ खा रहे हैं, है ना, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत स्वादिष्ट है। तो बिल्ली आया, बिल्ली बोल रहा है म्याऊं, है ना, म्याऊं म्याऊं बोल रहा है। आप क्या बोलते हैं बिल्ली को मजाक से, आज नहीं कल आओ, आज नहीं देंगे, आज तो मैं खाऊंगा, है ना। कलाइब यानी कि कल आना, है ना दोस्तों। बिल्ली को आप क्या बोल रहे हैं कि कल आना, आज नहीं देंगे, किसी भी हालत में आज नहीं देने वाला, आज मैं खाऊंगा, है ना दोस्तों। इस तरह से बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, ये लास्ट है हवा महल, और इसको बनाया था महाराजा प्रताप सिंह। कैसे याद रखेंगे, देखिएगा हवा देखिए दोस्तों, शरद ऋतु नहीं, बरसाती के मौसम में जब बसंत ऋतु चलता है तो हवा कितना प्यारा प्यारा चलता है ना। हवा प्यारा प्यारा चलती है तो, और देखते ही होंगे पूरा मतलब कि इलाका पूरा जहाँ पे मतलब कि जंगल वगैरह है ना, फसल लगा है और उसमें हवा चलती है तो कितना प्यारा लगता है देखने में, है ना। हवा जब चलती है तो क्या लगता है, हरा हरा एकदम पूरा लुभते हुए, मतलब कि लुभता है ना। बहुत मज़ा आता है देख के, उस फीलिंग को याद करके देख कितना मज़ा आता है ना। मतलब कि जब हवा चलती है तो हरा हरा बगीचा पूरा एकदम लुभता है, फिर उड़ता है, लुभता है, फिर उड़ता है। बहुत मज़ा आता है उस समय के दृश्य को देखकर, है ना, बहुत मज़ा आता है ना दोस्तों। इस तरह से मैंने कोशिश किया है इन सारे को समझाने का। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते है ना दोस्तों, रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैं सबको मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर रिवीजन करते हैं। देखिए हुआ कि नहीं, देखते हैं ठीक है। सबको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर हुआ कि नहीं, गारंटी के साथ हो गया है ना। पहले सब मैं मिटा देता हूँ, इराज करके फिर से मैं पूछूंगा। अभी आप जहाँ पे हैं वहीं पे जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। आपको जीनियसली अच्छी तरह से याद हो गया, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद भूल सकते हैं, तो आप इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले आपको देखेगा अजंता की गुफा। अजंता की गुफा मतलब नहीं जानते, इसका मतलब गुप्त शासक ने बनाया था। किसने बनाया था, गुप्त शासक ने बनाया था। एलोरा की गुफा, एलोरा यानी बेलोरा, बोलने का बुद्धि नहीं है, यानी कि बुद्धू है। क्या है, बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू है, मतलब बौद्ध धर्म ने बनाया था, बौद्ध धर्मों ने द्वारा बनाया था, है ना। कांचीपुरम, कच्चा क्या लगाते हैं, पूजा करते हैं, याद कीजिए पूजा करते हैं तो पल्लव है ना, पल्लव राजा द्वारा बनाया गया था। खजुराहो, क्या खुजलाते हैं ठंडी के मौसम में, चांदी यानी चंदेल राजा के द्वारा खजुराहो मंदिर बनाया गया था, है ना। कुतुब मीनार, मतलब ये तो सिंपल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। कुत्ता का कोई गारंटी नहीं, कुत्ता 2.5 दिन इसके घर में, 2.5 दिन फिर उसके घर में, फिर इस तरह से आदमी मालिक अपना बदलते रहता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कोणार्क मतलब नर्क में पहुंचा देगा। कौन नर्क में पहुंचा देगा, नरसिंहदेव प्रथम यानी सिंह, है ना। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको, देखिए हौज खास। आप खाना पसंद करते हैं, कौन सा जो आपका खास होता है तो आप क्या बोलते हैं, उलावना, है ना, उलावना। कौन सा, अलाउद्दीन, उलावना मतलब अलाउद्दीन खिलजी, है ना। उदीन इस तरह से, ठीक है। विजय स्तंभ, हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, इसका मतलब आप महाराजा हैं, आगरा, इधर आग है तो इधर क्या होगा, कबर होगा, अकबर, है ना। कितना इजीली याद हो रहा होगा, है ना। फतेहपुर सिकरी, फतेह कर लेता है, कौन फतेह कर लेता है, मतलब अकबर फतेह करके रखता हमेशा, है ना। चार मीनार में चढ़ना है तो हमारा तो कोई दम नहीं है, क्योंकि मैं तो अमीर हूँ, है ना। तो आप क्या कर लेते हैं, कूली कर लेते हैं, कूली कुतुब शाह, है ना। निशांत, शांत नहीं बैठता, कौन नहीं बैठता दोस्तों, तो आशिक शांत नहीं बैठता, है ना। आशिक शांत नहीं बैठता, आशिक को आप आसिफ अली समझिए। लाल किला, है ना, लाल, है ना, लाल क्या, लाल मोती से
को जमा किया और ताजमहल का निर्माण किया और दीवानों के लिए खास बन गया। ये सारे का निर्माण करता कौन है? शाहजहां जी है ना, शाहजहां है। आगे देखिए विलियम, बिल्ली आया, आपका प्यारा चीज आप खा रहे हैं और बिल्ली बोल रहा है मुझे भी दो। कैसे बोल रहा है? म्याऊं, है ना, कैसे बोल रहा है? म्याऊं। तो आप क्या बोल रहे हैं? कल आइब। क्या बोल रहे हैं? कल आओ, आज नहीं, ठीक है। तो हवा महल, हवा चल रहा है और मौसम पूरा जबरदस्त है, इलाका मतलब उस दृश्य में आप पूरा आनंद ले रहे हैं। और हरा, काहे हरा ले? क्योंकि हरा हरा क्या ना, हरा हरा पौधा अपने मतलब कि इसको मतलब समझिए कि वो क्या कर रहा है? शीत कर रहा है इस तरह से, ठीक है। चलिए मैंने कोशिश किया है इतने सारे यानी कि 20 गो, है ना, 20 गो पर्यटन स्थल को समझाने का और उसके निर्माणकर्ता को समझाने का। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर लीजिएगा, तो इससे मेरा उत्साह बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।